प्रॉफिट के पीछे भाग रही है, दुनिया फायदे के पीछे भाग रही है। लेकिन कुरान की ये सूरत बता रही है कि सारे के सारे इंसान तो खसारे में है, लॉस में है, नुकसान में है। प्रॉफिट में तो सिर्फ वही लोग हैं जिनके अंदर चार चीजें पाई जाएं। आइए तर्जमा देख लेते हैं इस सूरत का। वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं, लॉस में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सारे के सारे इंसान घाटे में हैं, मगर चार चीजें जिनके अंदर पाई जाएं वो घाटे में नहीं है, वो फायदे में है। वो दुनिया में झोपड़े में रहने वाला इंसान हो, वो सूखी रोटी और चटनी खाने वाला इंसान हो, वो पैबंद लगा कपड़ा पहनने वाला इंसान हो, दुनिया की नजर में वो गरीब हो, हकीर हो, फकीर हो, लेकिन अल्लाह की नजर में वो प्रॉफिट में, वो फायदे में, वो खसारे में नहीं है, जिसके अंदर चार चीजें पाई जाएं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाला है, वामिलुस्सालिहाति, और नेक अमल करने वाला है, व तवासौ बिलहक़्क़ि, और सच्चाई की तबलीग करने वाला है, व तवासौ बिस्सब्री, और एक दूसरे को सब्र का सबक दे रहा है, एक दूसरे को सब्र करने की तालीम दे रहा है, सब्र करता है और दूसरों को सब्र करना सिखाता है। ये चार चीजें जिनके अंदर पाई जाएं वो प्रॉफिट में है, वो फायदे में है, बाकी सारे के सारे इंसान घाटे में है। ये था इस सूरत का तर्जमा। तर्जमा मतलब अनुवाद। अब बंगला में पता नहीं अनुवाद को अनुवाद बोलते होंगे, बंगला वाले तो थोड़ा गोल कर देते ना, दही को दोई बोल देते हैं। तर्जुमा माना, तो ये हो गया माना। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। जमाने की कसम। सबसे पहला सवाल, हम कसम क्यों खाते हैं? हम इसलिए कसम खाते हैं जब सामने वाले को हमारी बात पर यकीन ना रहा हो। मिसाल के तौर पर किसी का 1000 रुपया चोरी हो गया, मैंने अगर इतना कहा कि मैंने नहीं लिया है तो सामने वाले को डाउट हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि भाई साहब अल्लाह की कसम मैंने आपका पैसा नहीं लिया है, सामने वाला यकीन कर लेगा ये अल्लाह की कसम खा रहा है। यही तो होता है कसम का मतलब। कसम क्यों खाते हैं? ताकीद के लिए, अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला कसम क्यों खा रहा है? क्या नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को ये डाउट है कि मेरे बंदे मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरे बंदों को मेरी बात में शक होगा? नहीं नहीं, अल्लाह की बात में किसको शक हो सकता है? अल्लाह तो अपने कुरान की शुरुआत में कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। मेरे बंदो, ये जो किताब तुम पढ़ने जा रहे हो, जो तुम कुरान पढ़ने जा रहे हो, ला रैब फीहि, इसके अंदर कोई डाउट की, कोई संदेह की, कोई शक की कोई जगह ही नहीं है। इसका एक एक हर्फ सच्चा है, इसका एक एक शब्द सच्चा है, इस कुरान के अंदर कोई शक नहीं है। तब अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अल्लाह कसम खा रहा है ये बताने के लिए कि हम जो बात कहने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर तुम ध्यान दो, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, इसलिए अल्लाह कसम खाता है। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, अल्लाह ताला जिसकी चाहे कसम खा सकता है। उसने कुरान में इंजीर की भी कसम खाई है, अल्लाह ने कुरान में जैतून की कसम खाई,
اللہ نے قرآن میں طور سینا کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں مکہ شہر کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی کی زندگی کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں سورج کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر ہمیں اور آپ کو یہ اجازت نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے